Hello guys, welcome to NCAL classes. My name is Naval Kishore Lodhi and today we are going to discuss about the report writing, right? तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है और जब हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं या फिर जब रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो हमसे किस प्रकार की गलतियां होती हैं, हम उन गलतियों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं और इसके अलावा हमें क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि हमारी रिपोर्ट राइटिंग बेहतर से बेहतर हो सके। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर बोर्ड पर ऑलरेडी एक रिपोर्ट लिखी हुई है, तो समझते हैं इसे लाइन बाय लाइन। बेसिकली हमें क्या चीज़ें दी गई होती हैं और क्या चीज़ें हमें किस प्रकार से मैनेज करनी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ अवश्य बता दूं कि ये जो रिपोर्ट मैंने अभी आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिख करके समझाने की कोशिश करूँगा, ये बेसिकली एक रिपोर्ट है जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश की जानी है। कि अगर आप देखें तो ग्रेजुएशन लेवल पर रिपोर्ट राइटिंग दो प्रकार से जनरली पूछी जाती है। एक तो वो रिपोर्ट राइटिंग जब आप किसी एक इंस्टीट्यूशन में या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने साथ के कलीग्स या फिर अपने सीनियर जूनियर्स के साथ में शेयर करते हैं, और एक रिपोर्ट राइटिंग वो भी होती है जो कि स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर मैगजीन में पब्लिश की जाती है, स्कूल कॉलेज की, या फिर न्यूज़पेपर में पब्लिश की जाती है, राइट। तो स्कूल कॉलेज की मैगजीन में रिपोर्ट पब्लिश हो या फिर किसी भी एक नेशनल या फिर स्टेट लेवल के न्यूज़पेपर में पब्लिश हो, तो उसका ये फॉर्मेट रहेगा। इसी प्रकार से अब हम समझते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, यू आर अमित और अनीता, राइट। आप अमित या फिर अनीता हैं, लीडर ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन एट सेंट पॉल कॉलेज नोएडा, और आप स्टूडेंट यूनियन के लीडर हैं। और आप स्टूडेंट यूनियन के लीडर कहाँ पर हैं? सेंट पॉल कॉलेज जो कि नोएडा में है। आगे लिखा है मैंने, योर कॉलेज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप, मतलब आपके जो कॉलेज है उसने बहुत ही रिसेंटली एक वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया है या ऑर्गेनाइज किया है कोविड-19 के लिए, विद द सपोर्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल। और ये जो कैंप ऑर्गेनाइज किया है, इसे किसके सपोर्ट के साथ में ऑर्गेनाइज किया गया है? पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ, राइट। राइट अ सुटेबल रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज डेली। तो यहाँ पर न्यूज डेली का मतलब बेसिकली एक न्यूज़पेपर हो जाता है या फिर एक मैगजीन भी कह सकते हैं, जो कि डेली बेसिस पर नेशनल लेवल पर पब्लिश होती हो। तो यहाँ पर अब आपको एक सुटेबल रिपोर्ट लिखनी है। तो देखो, जनरली अगर आप देखें, यहाँ पर मैंने जो डबल इन्वर्टेड कॉमा से लिखा है क्वेश्चन को, इसमें लिखा है कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप। तो यहाँ पर ये आपको एक प्रकार से अगर कहूँ तो इस रिपोर्ट का टाइटल मिल गया। ऐसा कई बार होता है कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली टाइटल दे दिया जाता है, और अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली टाइटल ना दिया गया हो तो फिर आप अपनी स्किल्स को यूज करें और उससे जो रिलेटेड टाइटल है, जो भी आपको सूटेबल टाइटल लगता है जो कि ओवरऑल रिपोर्ट से रिलेट करेगा, उसे आप लिखें। अब टाइटल लिखते समय आपको क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए, सबसे पहले समझें। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप, तो ज्यादातर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है यहाँ पर टाइटल लिखते समय गलतियां करते हैं। देखें, टाइटल जब भी आप लिखें हमेशा याद रखिए, यहाँ पर टाइटल में जितने भी अल्फाबेट्स आप लिख रहे हैं, या तो सभी को कैपिटल लेटर्स में लिखो, और अगर आप सभी लेटर्स को या सभी अल्फाबेट्स को कैपिटल फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो कैपिटल लेटर ना लिखने की वजह से फिर आपको दूसरी और एक और ऑप्शन मिलेगा कि आप हर एक पर्टिकुलर वर्ड के शुरुआत में जो लेटर है, राइट, मतलब जो इनिशियल अल्फाबेट है, उसे आप कैपिटल बनाएं। तो देखें, यहाँ पर मैंने सी कैपिटल बनाया हुआ है, वैक्सीनेशन में वी कैपिटल बनाया हुआ है, और कैंप में सी कैपिटल बनाया है। तो दो तरीके ध्यान दें। एक तो पहला कि आप जितने भी अल्फाबेट्स यहाँ पर टाइटल में आएंगे उन सभी अल्फाबेट्स को आप कैपिटल लिखें, और अगर आप सभी अल्फाबेट्स को कैपिटल नहीं लिखते हैं तो हर एक वर्ड का जो सबसे पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल लिखा जाना चाहिए, और ये मैंडेटरी है। अगर आप, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है,
अगर आप इस प्रकार से टाइटल लिखते हैं तो याद रखिएगा कि वो एक गलती माना जाएगा, क्योंकि कभी भी किसी भी एक रिपोर्ट का टाइटल हो, बुक का टाइटल हो या फिर किसी न्यूज़पेपर का टाइटल हो, इन सभी को हम कैपिटल लेटर के साथ लिखते हैं, राइट। अब दूसरी एक चीज और यहाँ पर आप कर सकते हैं, जैसे अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं इसी के साथ में टाइटल लिख रहे हैं, तो देखो टाइटल लिखने का तरीका आप समझो कि टाइटल लिखा कैसे जाएगा। सबसे पहले मान लीजिए ये जो व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है ये आपके कॉपी का एक पेज है, तो कोशिश करें कि आप जो रिपोर्ट का टाइटल लिखेंगे वो कॉपी के पेज के एकदम बीचों बीच लिखें, राइट। सबसे पहले आप दोनों साइड से इक्वल कंसीडर कीजिए स्पेस को, कि जितना स्पेस इधर लेफ्ट होता है उतना ही स्पेस इधर भी लेफ्ट हो जाए, मतलब एकदम मिड ऑफ द पेज आप टाइटल लिखें। दूसरा, अपने टाइटल को या इस रिपोर्ट के टाइटल को हाईलाइट करने के लिए आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप इसे अंडरलाइन कर दें जैसे कि मैंने किया हुआ है, राइट, या तो आप इसे अंडरलाइन कर दें, और अगर आपको सुइटेबल लगता है तो इसी को ओवर राइटिंग भी कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इसी को दोबारा से पेन अगर इस पे चलाऊंगा, राइट, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप, राइट। ये देखिए मैंने ओवर राइटिंग कर दी है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो टाइटल है वो हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि आप ओवरराइट करने पर हो सकता है कि जैसे देखो थोड़ी बहुत मेरे भी गलतियां हुई हैं कि जैसे ये प्रॉपर लाइन पर नहीं आ रहा है, तो उससे क्या होता है थोड़ा सा एक अलग दिखेगा, मतलब ऐसे लगेगा कि आपकी जो ड्राइंग है या फिर आपका जो राइटिंग स्टाइल है दैट इज रियली नॉट दैट मच गुड। तो उस चीज को या फिर उस पर्टिकुलर गलती से बचने के लिए आप, अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छे हैं या फिर ड्राइंग वगैरह अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है आप हर एक लेटर को प्रॉपरली ओवरराइट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ओवरराइट करते समय आपकी लाइनें इधर उधर जाएंगी, तो फिर आप ओवरराइट ना करके अंडरलाइन कर देना सबसे बेस्ट है, क्योंकि अंडरलाइन करने पर स्पष्ट भी दिखेगा कि हाँ ये रिपोर्ट का टाइटल है, और दूसरा मिड में रखेंगे, राइट। इसके बाद में जैसे से आप टाइटल लिखें, तो टाइटल लिखने के जस्ट नीचे आपको जो रिपोर्टर का नाम होता है या फिर जिसने ये रिपोर्ट बनाई है उस व्यक्ति का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पर रिपोर्ट कौन कर रहा है, अमित या फिर अनीता। तो यहाँ पर देखो ये रिपोर्टेड बाय किसके है, रिपोर्टेड बाय अनीता, और अनीता कौन है, स्टूडेंट यूनियन की लीडर, राइट। अब यहाँ पर आपको सेंट पॉल कॉलेज वगैरह ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जब आप यहाँ पर रिपोर्टेड बाय को डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पर आप दो चीजें कर सकते हैं, एक तो हाइफन लगा करके जैसे मैंने लिखा है बाय अनीता, और फिर कॉमा लगाने के बाद में उसका डिस्क्रिप्शन या फिर डेजिग्नेशन लिखी जाएगी। दूसरी चीज यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस पार्ट को आप ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको ये पूरा पार्ट अगर सुइटेबल नहीं लग रहा है ब्रैकेट के अंदर लिखना, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब जो रिपोर्टर है अनीता, इसकी जो डेजिग्नेशन है या इसके बारे में जो कुछ भी डेजिग्नेशन के अलावा और जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन दिया है आप उसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, राइट। इसके बाद अब देखें यहाँ पर जब आप रिपोर्टेड बाय डिस्क्राइब कर देंगे, फिर उसके बाद में आपको अगली लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस और डेट लिखना होता है। अगली लाइन में क्या लिखना होता है, प्लेस और डेट। तो आप डेट और प्लेस किसी भी प्रकार से लिखें, और यहाँ पर डेट लिखने का फॉर्मेट अवश्य ध्यान रखिएगा कि डेट लिखने का फॉर्मेट यही होना चाहिए, या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यही अगर मैं 23 जुलाई 2021 लिखना चाहता हूं तो जुलाई 23 2021 ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं, मेरी सुइटेबिलिटी के ऊपर है। लेकिन हाँ इतना अवश्य मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पर रिपोर्ट में या फिर लेटर राइटिंग में कभी भी आप डेट को इस प्रकार से ना लिखें जैसे हम अक्सर लिखते हैं 23/7/21, राइट, या फिर ऐसे लिखते हैं हम जनरली, तो ये इनकरेक्ट फॉर्मेट माना जाता है डेट का। क्योंकि अगर आप अमेरिकन या फिर यूरोपियन कुछ कंट्री में जहां पर डेट का फॉर्मेट MMDDYY होता है, राइट,
वहां पर कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ये मैंने आपको डेट का फॉर्मेट लेटर राइटिंग में भी एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो डेफिनेटली मैं आपसे कहूंगा कि मेरे ही चैनल पर लेटर राइटिंग के लिए जो मैंने वीडियो बनाई है, एक बार आप उसे अवश्य देखें तो और अच्छे से समझ आएगा। अब इसके बाद में अगर आप देखें तो यहाँ अब आपको रिपोर्ट की शुरुआत करनी होती है, और जब आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे तो देखो दो तरीके हैं। अगर आपको लगता है कि ये स्पेस कम है आपकी कॉपी में तो एकदम यहाँ से बिगिनिंग कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये मिड ऑफ द पेज तक आ रहा है या फिर स्पेस काफी कवर कर रहा है तो आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग की शुरुआत लेफ्ट हैंड साइड से नीचे वाली लाइन से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है। अब यहाँ पर आगे मैंने लिखा है कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड एट सेंट पॉल कॉलेज नोएडा ऑन लास्ट फ्राइडे। तो देखो आज जैसे 24 ऑफ जुलाई है 2021, तो आज सैटरडे है। अब इससे पहले की डेट हमने दी राइट 23 जुलाई। अब डेट का रिपीटेशन ना हो इसलिए हमने यहाँ पर डेट ना लिख करके क्या लिख दिया, डे का नाम लिख दिया है ऑन लास्ट फ्राइडे। इसका मतलब है कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था सेंट पॉल कॉलेज नोएडा में लास्ट फ्राइडे को इन दी कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड। और ये कहां पर किया गया था एग्जैक्टली, जो कॉलेज का स्पोर्ट्स ग्राउंड है उसमें, विद द सपोर्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स की सहायता से किया गया। इन विच मोर देन 1000 पीपल पार्टिसिपेटेड इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, जिसमें लगभग 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया राइट, सॉरी 1000 से भी ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें से कुछ स्टूडेंट्स भी थे, मतलब स्टूडेंट्स को मिलाकर 1000 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और आगे लिखा है दी चीफ गेस्ट ऑफ कैंप वाज द एसडीओ। तो यहाँ पर जो कैंप के जो चीफ गेस्ट थे या फिर इस वैक्सीनेशन कैंप में जिन्हें चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था, दैट वाज एसडीओ। और एसडीओ कहाँ के थे, सिटी हॉस्पिटल के। एसडीओ का मतलब होता है सब डिविजनल ऑफिसर राइट। हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या हर एक पर्टिकुलर टाइप की जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें कुछ डिविजनल और सब डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं। तो जो सिटी हॉस्पिटल के एसडीओ थे उन्हें हमने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था। अ टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑल्सो रीच्ड ऑन टाइम। और इसके साथ साथ एक डॉक्टर्स और नर्सेस की टीम भी वहां पर समय पर पहुंची, और ये डॉक्टर्स एंड नर्सेस कहां से थे, लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से राइट। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो यहां पर खत्म हो रहा है, इतने पार्ट में हमने क्या क्या चीजों को डिस्क्राइब किया वो समझें, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट यही है। यहां पर आप देखें सबसे शुरुआत में जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं रिपोर्ट का तो आपको ये बताना होता है कि क्या चीज हुई है, कब हुई है, कहां पर हुई है, उस पर्टिकुलर इवेंट को कंक्लूड करने में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, या फिर कौन चीफ गेस्ट रहा है। तो ये सभी डिटेल आपको रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन में या फिर रिपोर्ट के फर्स्ट पैराग्राफ में देनी होती है। तो देखें यहाँ पर क्या ऑर्गेनाइज किया गया है, कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप कहां पर ऑर्गेनाइज किया है, सेंट पॉल कॉलेज नोएडा के स्पोर्ट्स ग्राउंड में राइट। इसके अलावा कौन कौन वहां पर पार्टिसिपेट किए थे, तो 1000 से भी ज्यादा लोग और साथ ही साथ स्टूडेंटों ने वहां पर पार्टिसिपेट किया था। चीफ गेस्ट कौन था, एसडीओ सिटी हॉस्पिटल से। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स और नर्सेस वगैरह भी थी। तो देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कवर हो गया कि क्या हुआ, कब हुआ, कहां पर हुआ, इसके अलावा किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कौन चीफ गेस्ट था। तो ये सभी जो बेसिक डिटेल्स होती हैं किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में वो आपको इंट्रोडक्शन में डिस्क्राइब करनी होती है। इसके बाद में फिर आप अगला जो पैराग्राफ लिखेंगे उसमें आप ओवरऑल प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, ओवरऑल प्रोसेस का सीक्वेंस बताते हैं कि किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में कैसे कैसे चीजें की गई हैं राइट। तो यहाँ पर देखो प्रोसेस देखें, यहाँ पर सीक्वेंस देखें कि किस प्रकार से इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो लिखा है स्टूडेंट्स एंड लोकल पीपल वर क्वाइट एंथुजियास्टिक फॉर गेटिंग देमसेल्व्स एंड
देयर फैमिली मेंबर्स वैक्सीनेटेड। स्टूडेंट और स्थानीय लोग बहुत ही अधिक एंथुजियास्टिक थे अपने आप को और अपने फैमिली को वैक्सीनेट करवाने के लिए। हेंस द चीफ गेस्ट डॉक्टर मनोहर इनॉग्रेटेड द कैंप बाय कटिंग द रिबन। और इस प्रकार से डॉक्टर मनोहर जो कि चीफ गेस्ट हैं, तो देखो चीफ गेस्ट का हमने यहाँ पर नाम डिस्क्राइब कर दिया है, राइट। तो चीफ गेस्ट का यहाँ पर हमने नाम डिस्क्राइब कर दिया। इन्होंने इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया और इस कैंप के ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई रिबन को काट करके, राइट। तो देखो यहाँ पर हम प्रोसेस बता रहे हैं, इवेंट का सीक्वेंस बता रहे हैं कि किस किस पर्टिकुलर इवेंट को किस सीक्वेंस में किया गया। और आगे बताया गया है दी कैंप कंटिन्यूड फ्रॉम 10 AM टू 4 PM। ये जो कैंप है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक। द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन स्टार्टेड विद फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म थे उन्हें फिल करने से इस पर्टिकुलर वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की गई। इन विच स्टूडेंट्स असिस्टेड लोकल पीपल, और जिसमें इस विद्यार्थियों ने लोकल पीपल की हेल्प की। स्टूडेंट्स ऑल्सो हेल्प्ड डॉक्टर्स एंड नर्सेस इन कलेक्टिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, मैनेजिंग क्राउड, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस एटसेट्रा। विद्यार्थियों ने डॉक्टर्स और नर्सेस की भी हेल्प की रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कलेक्ट करने में, क्राउड को मैनेज करने में, अवेयरनेस स्प्रेड करने में। इसके अलावा उस पर्टिकुलर कैंप में यहाँ पर जहाँ पर ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था उस पर्टिकुलर प्लेस पर सोशल डिस्टेंस मैनेज करने में। इसके अलावा भी और अदर एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स ने डॉक्टर्स और नर्सेस की हेल्प की है, जो कि हमने एटसेट्रा वर्ड से लिख दिया, राइट। हेंस सॉरी, इसके बाद लिखा है हियर सीनियर सिटीजन्स एंड फीमेल मेंबर्स वर गिवन मोर प्रेफरेंस इन गेटिंग वैक्सीनेटेड। और यहाँ हमने सीनियर सिटीजन्स और फीमेल मेंबर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया वैक्सीन लगवाने में, क्योंकि देखो सीनियर सिटीजन अगर आप देखें तो वो वैसे भी बहुत अधिक फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं वो भी बहुत अधिक ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खासतौर से बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। हम हमेशा अपने समाज में रहने वाली महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम हमेशा अपने समाज में रहने वाले बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम मेट्रो में ट्रेवल करते हैं या फिर जो आपके रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह की बसेस वगैरह होती हैं, वहाँ पर जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जब भी हम यूज करते हैं तो हम हमेशा अपनी सीट ऑफर कर देते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए या फिर फीमेल मेंबर्स के लिए, राइट। तो सेम यहाँ चीज ये कंसेप्ट यहाँ पर भी फॉलो किया गया कि जो जितने भी सीनियर मेंबर्स थे वहाँ पर सीनियर सिटीजन्स थे उन्हें प्रेफरेंस दिया गया कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन आता है तो उसे क्यू में या फिर लाइन में बहुत अधिक लंबे समय तक वेट ना करना पड़े, उन्हें इसलिए प्रेफरेंस दिया गया। आप इस प्रकार से भी डिस्क्राइब कर सकते थे कि जो फीमेल मेंबर्स की क्यू थी उसे अलग मैनेज किया गया, मतलब महिलाओं की एक अलग लाइन बनाई गई और मेल मेंबर्स के लिए अलग लाइन बनाई गई। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स को अधिक प्रेफरेंस दिया गया। आगे लिखा है ऑल पीपल एंड स्टूडेंट्स कोऑपरेटेड विद हेल्थ ऑफिशियल्स। तो जितने भी लोग थे और जितने भी विद्यार्थी थे उन सभी ने हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ में कोऑपरेट किया और उनके एडवाइसेस को बहुत ही अधिक धैर्य के साथ में सुना, राइट। मतलब डॉक्टर्स और नर्सेस जो वहां पर प्रेजेंट थी उन्होंने लोकल लोगों को और स्टूडेंट्स को जो भी एडवाइस दी उन्होंने ध्यान से सुनी है। अब और आगे मैंने देखो यहाँ पर आप, हालांकि मैंने बहुत अधिक इस पर्टिकुलर प्रोसेस को डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि मेरे यहाँ पर बोर्ड पर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था, लेकिन आपके पास में स्पेस होगा कॉपी में। और याद रखिएगा सबसे पहले कोशिश कीजिए अगर क्वेश्चन पेपर में आपको वर्ड लिमिट्स दी गई हैं तो वर्ड लिमिट के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपने प्रोसेस को डिफाइन करना। अगर नंबर ऑफ वर्ड्स की लिमिट बहुत अधिक है तो आप कोशिश करें कि इस प्रोसेस को थोड़ा सा और अधिक ड्रॉ करें और अधिक खींचें, इसे और अधिक एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें और चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद में सबसे लास्ट में, और देखो ये जो जब आप प्रोसेस डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो हालांकि मैंने तो एक ही पैराग्राफ में यहाँ पर प्रोसेस डिस्क्राइब कर दी है, अगर आप चाहें तो 2 या 3 पैराग्राफ भी बना सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में सबसे लास्ट में तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस वाला पार्ट है ये
यहाँ पर खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपका कॉन्क्लूजन स्टार्ट हो जाता है कि अब आपने जो ओवरऑल कैंप ऑर्गेनाइज किया है उसका कॉन्क्लूजन क्या निकला है। तो यहाँ पर अब आप देखें तो यहाँ लिखा है मैंने एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस के एंड में ऑल वर प्रोवाइडेड विद द सर्टिफिकेट्स, सभी को सर्टिफिकेट दिया गया। क्योंकि आप जब भी वैक्सीनेशन लगवाते हैं, मतलब जब भी वैक्सीन लेते हैं कोरोना की, तो जो हेल्थ ऑफिशियल्स होते हैं उनके द्वारा आपको एक कार्ड दिया जाता है, या फिर अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड हो जाता है, राइट। तो इस प्रकार का सर्टिफिकेट सभी लोगों को प्रोवाइड किया गया। साइमल्टेनियसली वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज वर आल्सो परफॉर्म्ड बाय स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज भी परफॉर्म की गई। जैसे जब वैक्सीनेशन हो रहा था तो उस समय ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि वेट कर रहे होंगे लाइन में, तो उन्हें एंटरटेन करने के लिए या फिर वो किसी प्रकार से क्योस क्रिएट ना करें, उनका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए या उन्हें और अधिक एनर्जेटिक और हैप्पी फील कराने के लिए स्टूडेंट्स के द्वारा कुछ कल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म की गई। एट द एंड ऑफ द इवेंट एसटीओ डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन, और इस कैंप के एंड में एसडीओ ने वैक्सीनेशन की इंपोर्टेंस पर एक स्पीच डिलीवर की। एंड पीपल ओवर देयर इसके बाद में है एंड देन प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉलेज थैंक्ड ऑल पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल, और उसके बाद में हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने सभी पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स को थैंक्स कहा। एंड पीपल वर ओवर देयर, और साथ ही साथ वहां पर जो लोग आए थे उन्हें भी, एंड एश्योर्ड फॉर हिज कॉपरेशन इन द फ्यूचर अहेड एज वेल, और साथ ही साथ उन्होंने आगे आने वाले भविष्य में अपनी कॉपरेशन के लिए भी एश्योर किया या फिर अपनी कॉपरेशन के लिए भी भरोसा दिलाया। इट वॉज कॉल्ड द ग्रेट एंड नीडफुल इवेंट बाय ऑल प्रेजेंट देयर, और जितने भी लोग वहां पर प्रेजेंट थे या फिर जितने भी लोग वहां पर थे उन सभी ने इस पर्टिकुलर इवेंट को बहुत ही अधिक ग्रेट और नीडफुल कहा। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन की अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखें तो बहुत अधिक नीड भी है, और ऑब्वियस सी बात है अगर सभी चीजें प्रॉपर वे में होती हैं, राइट, बहुत अच्छे से अगर मैनेजमेंट होता है तो हर एक व्यक्ति का फीडबैक भी अच्छा होता है। अब यहाँ पर आपको इस रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप रिपोर्ट लिखें तो रिपोर्ट को मेनली आपको पास्ट टेंस में लिखना होता है। याद रखें, रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाएगी। दूसरी चीज, रिपोर्ट एक फैक्चुअल अकाउंट होता है, तो इसमें ऐसे सेंटेंसेस यूज करने से बचें जो कि किसी प्रकार की पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी या फिर आपकी खुद की सेल्फ एजम्पशन को रिफ्लेक्ट करते हो, राइट। तो आप इस प्रकार के सेंटेंसेस जैसे आई थिंक दैट, मतलब मुझे लगता है कि, इस प्रकार की जो चीजें या इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उन्हें लिखने से बचें, क्योंकि फैक्चुअल अकाउंट का मतलब होता है एग्जैक्टली आपने जो कुछ भी वहां पर देखा, एग्जैक्टली वहां पर जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया, आप उसे ठीक वैसे ही प्रेजेंट करें, किसी भी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन नहीं करें, राइट। जो चीजें जैसे हुई हैं, जिस भी क्वांटिटी में हुई हैं, जिस भी नंबर में हुई हैं, जब हुई हैं, जहां पर हुई हैं, एग्जैक्टली वैसे ही प्रेजेंट करें, किसी भी प्रकार का कोई चेंज या किसी भी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन ना करें। तो यहाँ पर आपको पास्ट टेंस में रिपोर्ट लिखनी है, मतलब आपके जो सेंटेंसेस होंगे वो पास्ट टेंस में होंगे, राइट। दूसरा, यहाँ पर आप केवल और केवल फैक्ट ही बताएं, किसी भी प्रकार की एजम्पशंस या फिर पॉसिबिलिटीज या फिर किसी प्रकार की कोई प्रोबेबिलिटीज को रिलेट ना करें या उनका कोई रेफरेंस ना दें या फिर अपनी एजम्पशंस को ना लिखें। इसके बाद कोशिश करें कि जब आप यहाँ आपने इंट्रोडक्शन से लेकर के कंक्लूजन तक जब आप रिपोर्ट लिखते हैं तो इसमें आप पेसिव वॉइस के भी कुछ सेंटेंसेस को इंक्लूड करें। पेसिव वॉइस के सेंटेंसेस को लिखें, आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग है उसमें एक और प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा आप डायरेक्ट नरेशन को यूज करें, क्योंकि नरेशन और पेसिव वॉइस यूज करने से कहीं ना कहीं एग्जामिनर पर भी एक
गुड इम्प्रेशन कास्ट होगा, क्योंकि एक जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो सबसे पहले ये देखता है कि स्टूडेंट ने जो रिपोर्ट लिखी है उसमें किस प्रकार के वर्ड्स को चूज किया है, क्या फॉर्मेट चूज किया है, इसके अलावा किस प्रकार के थॉट्स को लिखा है और उन थॉट्स को प्रेजेंट करने का मैनर क्या है, उनका सीक्वेंस क्या है, किस प्रकार के सेंटेंसेस की नॉलेज एक स्टूडेंट पजेस करता है। खास तौर से वो सभी स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन में बीए ऑनर्स नहीं कर रहे हैं इंग्लिश में, मतलब अगर आप बीए जर्नल प्रोग्राम में एडमिशन लिया या फिर बीए प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, राइट। बीए जर्नल और बीए प्रोग्राम अलग अलग होते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि बीए जर्नल में आपको 2 सब्जेक्ट स्टडी करने के लिए ऑफर किए जाते हैं, बीए ऑनर्स में केवल एक स्टडी करने के लिए एक ही सब्जेक्ट दिया जाता है, और बीए प्रोग्राम में आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जितने सब्जेक्ट आप लेना चाहें 3-4 वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बीए ऑनर्स को छोड़ करके बाकी किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में अगर आप स्टडी कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल कोर्सेस में स्टडी कर रहे हैं और अगर आपके पास लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट है, तो अवश्य कोशिश करें कि रिपोर्ट राइटिंग में आप कम से कम 1 या 2 सेंटेंसेस एक्टिव और पैसिव वॉइस के यूज करें, और साथ ही साथ 1 या फिर 2 सेंटेंसेस डायरेक्ट नरेशन में भी लिखें। डायरेक्ट नरेशन का आप यूज कर सकते हैं, जैसे अगर आप किसी प्रकार के कोई रिमार्क को बताना चाहते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक पॉलिटिकल लीडर आता है या फिर हमारे जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, अगर वो कोई स्पेसिफिक रिमार्क देते हैं तो उस रिमार्क को एग्जैक्टली लिखने के लिए आप डायरेक्ट स्पीच का या फिर डायरेक्ट नरेशन का यूज कर सकते हैं। तो बस ये चीजें आपको ध्यान देनी है, स्पेशली मैं बस कहूँगा यहाँ पर एक तो टाइटल का विशेष ध्यान रखिएगा, इसके बाद में रिपोर्टेड बाय जिसके द्वारा भी हो वो अवश्य समझ लीजिए, और अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो भी यहाँ पर XYZ लिख करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक पर्सन का नाम लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर कोशिश करें कि आप अपना खुद का नाम ना लिखें, क्योंकि स्टेट बोर्ड्स के द्वारा और यूनिवर्सिटीज के द्वारा सभी स्टूडेंट्स को एडवाइज किया जाता है कि वो अपनी आंसर कॉपी में कभी भी अब खुद की डिटेल ना लिखें, मतलब अपना खुद का कोई रोल नंबर ना लिखें, खुद की कोई कॉन्टैक्ट डिटेल ना लिखें, अपना नाम ना लिखें, या फिर अपने और जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड ना करें। बस अपने डिटेल को छोड़ करके बाकी कुछ भी लिख सकते हैं, राइट, लेकिन उसे भी प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आशा करता हूं कि आपको ये रिपोर्ट राइटिंग समझ में आई होगी, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।